Here students, topic is how to attempt complete question on based on adjustment of capital, based on adjustment of capital. आपको बेटे एक चीज ध्यान करनी है, हर एक स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है, सर वर्किंग नोट एट द एंड बनाने हैं। वैसे तो एज पर रूल हमें वर्किंग नोट एट द एंड ही बनाने चाहिए बैलेंस शीट के बाद। तो स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन राइज हो जाता है, सर कैसे पता लगेगा कि हम लोग कितना स्पेस छोड़ दें किसी चीज के लिए। आप लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 पेजेस को छोड़कर वर्किंग नोट बनाना शुरू कर दो। बोर्ड की जो शीट है ना, उसके 2 पेजेस पे पूरा एक क्वेश्चन सोल्व होता है बेटे इसका पूरा। और थर्ड पेज पे भी 4-5 लाइन छोड़कर फिर वर्किंग नोट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो आप लोगों की सॉर्ट आउट हो जाएगी इस तरह से। मतलब 2.5 पेज को छोड़ दो, फिर वर्किंग नोट शुरू कर लो। मैं ये कहना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं दैट इज 87 क्वेश्चन एज पर डीके गोयल बुक। 1,57,000 बैलेंस शीट का टोटल है और ए और बी पार्टनर हैं 3:2 में। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। A and B sharing profit 3:2. Their balance sheet is given. There is journal reserve in balance sheet. बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट है। They agree to admit C on following term. C will be given 2/9 share of profit. C को 2/9 हिस्सा देंगे प्रॉफिट में। 50,000 वो लेके आएगा कैपिटल प्लस गुडविल दोनों के लिए। कैपिटल एंड गुडविल के लिए 50,000 लाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज calculated on the basis of 2.5 year purchase of average super profit of last 4 years. लास्ट 4 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं और नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14,000 पे दिया हुआ है। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल की आधी अमाउंट ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके ले गए हैं। 15% of the general reserve is to be maintained as a provision against doubtful debts. Provision against doubtful debts अब रिवैल्यूएशन से नहीं निकालना, कहता कहां से निकालना है, जनरल रिजर्व से निकालना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज टू 16,000, स्टॉक ओवरवैल्यूड बाय 25%, बिल्डिंग अंडरवैल्यूड बाय 25%, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ बाय 50%, ट्रेडमार्क 50% से कम हो गए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4, 3 and 2। हमें न्यू रेशियो भी दिया, ओल्ड भी दिया है, हम ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। सैक्रिफाइस रेशियो मिल जाएगा 7:3। ओल्ड माइनस न्यू जो करना है वो वर्किंग नोट में कर लेना बेटे। And the capital account A and B will be adjusted on the basis of C's capital by bringing or withdraw। कल वाली लाइन लिखी है कि कैपिटल न्यू रेशियो में क्या करना है, एडजस्ट करना है नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसने सिर्फ अकाउंट और बैलेंस शीट मांगी है, बट मैं आप लोगों को बेटे जर्नल एंट्रीज भी इस क्वेश्चन में करवाऊंगा ताकि जर्नल एंट्रीज फिर से क्या हो जाए, रिपीट हो जाए बेटे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है, मैं वो वर्किंग नोट बना लूं। वर्किंग नोट एट द एंड बनेंगे, तो मैं ये 2.5 पेज छोड़ करके वर्किंग नोट बना रहा हूं। फर्स्ट वर्किंग नोट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट अगर मैं टोटल करूं 40 + 40 + 55 + 65 2,50,000 आ गया।
नॉर्मल प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है तो मैं सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लूंगा। 36,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल 2.5 ईयर परचेज है 90,000। अब इस 90,000 में सी का शेयर कितना होगा 2/9 20,000। ये तो था वर्किंग नोट नंबर 1। सेकंड, टोटल अमाउंट ब्रॉट बाय सी 50,000। इस 50 में उसकी कैपिटल भी और गुडविल भी है। फॉर गुडविल व्हाट अमाउंट ही ब्रॉट फॉर गुडविल 20,000। तो 30,000 ही ब्रिंग फॉर कैपिटल। 30,000 किसकी कैपिटल हो गई बच्चों, सी की कैपिटल हो गई। थर्ड वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो आप लोगों को फाइंड कर लेना है, जो कि 7:3 आ रहा है। एग्जामिनर को आपको शो करना है। तो ये वर्किंग नोट बन गए 2.5 पेज छोड़ने के बाद। अब मैं आ रहा हूं जर्नल एंट्रीज पर, क्योंकि बोर्ड पर बेटे स्पेस कम है तो मुझे रब करना पड़ेगा बोर्ड को। अगर मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जर्नल एंट्रीज को बैलेंस शीट से शुरू करता हूं। जर्नल रिजर्व 10,000। जनरल रिजर्व कितना 10,000। 15% ऑफ जनरल रिजर्व किसमें डाल दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 रुपए से क्या हो गया 1,500 रुपए से इंक्रीज हो गया। बट मैं इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा रिवैल्यूएशन में, क्योंकि ये मैंने जनरल रिजर्व से निकाल लिया। अगर मैं इसको रिवैल्यूएशन में भी दिखा दूं तो पार्टनर्स पर डबल लॉस पड़ जाएगा। एक तो उनका जनरल रिजर्व 8500 रह गया तो ये जनरल रिजर्व कम बटेगा उनमें, एक और इवैल्यूएशन में भी चला जाएगा तो वो भी लॉस उनमें पड़ जाएगा। तो डबल इंपैक्ट नहीं करना। जब भी कोई लॉस किसी रिजर्व से निकाल लिया जाए आईएफएफ वाली बात है तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। बचा हुआ 8500 मैं और बी में बांट देता हूं। 5130 400 मैंने ए और बी में बांट दिया। ठीक है। नाउ बैलेंस शीट में और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। और हाँ, जब भी जर्नल बनाओ, मैंने पहली एंट्री में नहीं बनाया तो आपको ये फॉर्मेट जरूर बनाना है। न्यू पार्टनर तो मैं बैंक के नाम से ही एंट्रीज कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। बच्चों अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग कौन से रेशियो में बांट देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो 7:3। फिर उसने कहा है इस प्रीमियम को क्या कर लो भाई, आप प्रीमियम को विड्रॉ कर लो। एज कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक 14 का हाफ 7, 6 का हाफ 3, 20 का हाफ कितना बेटे 10,000। तो मैंने विड्रॉ कर लिया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज टू 16,000। 16,000 रुपए से आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज टू बढ़कर 16 होगी, पहले 4 थी। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। लॉस हो गया क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 25%। ओवर वैल्यूड लॉस होता है और 40,000 का मैं क्या करूंगा 25/125 कर दूंगा, 8,000 रुपये मुझे लॉस मिल जाएगा। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 25% प्रॉफिट है, बाद में डील करते हैं। ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ बाय 50%। ट्रेडमार्क हमारा लॉस है क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं। 8 के थे 50% रह गए 4। तो स्टूडेंट्स ये 24,000 मिल गया मुझे लॉस। बिल्डिंग 75,000 फाउंड ओवर अंडर वैल्यू।
25/125, सॉरी 25/75 अंडर वैल्यूड में 25,000 पे ये मुझे प्रॉफिट हो गया। एंट्री विल बी बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट से रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है और बिल्डिंग बढ़ रही है डेबिट होगी। ओवरऑल 24 लॉस 25 प्रॉफिट, 1000 रुपीज मुझे क्या हो गया प्रॉफिट, और इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को मैं कौन से रेशियो में बांट दूंगा, ओल्ड रेशियो में, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 600 और 400 ओल्ड रेशियो में बांट दिया मुझे। तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई। बस दो जर्नल एंट्रीज के लिए आपको जगह छोड़ देनी है, जो आप ब्रिंगिंग और विड्रॉ लिखेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, ब्रिंगिंग और विड्रॉ करेंगे ना कैपिटल कोड, जस्ट ब्रिंगिंग और विड्रॉ वाले पॉइंट के लिए हम इसको छोड़ देंगे बेटे, ठीक है। Now students, after journal entries we have to prepare revaluation account, but revaluation account आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मेन थे अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, वो मैं जर्नल में बता चुका हूं आपको। नाउ आई एम गोइंग टू मेन टॉपिक, दैट इज कैपिटल अकाउंट। हमारा मेन टॉपिक कैपिटल अकाउंट है, जिसपे आपको फोकस रखना है। A, B, C, A, B and C. First of all, opening balance. My balance BD. This is 50,000 and 30,000. General reserve 5,100 and 3,400. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करके है ये। फर्स्ट स्टेप तो हो गया बेटे कैपिटल अकाउंट का। सेकंड स्टेप, न्यू पार्टनर की कैपिटल, प्रीमियम, सैक्रिफाइस रेशियो में हमने प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया था, और हाफ प्रीमियम उन्होंने क्या कर लिया था, विड्रॉ टू बैंक, प्रीमियम विड्रॉ। थर्ड स्टेप, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, फिनिश कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पोर्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट इज फिनिश टू बैलेंस सीडी 62,700, 36,800 and 30,000। अब हमें कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट बनाना है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखा था, उस पे स्पेशली मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। उसमें कैपिटल के ये बैलेंस दिए हुए थे। जब लिखा हो कि कैपिटल मेकिंग ऑल एडजस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, तो ये बैलेंस है। अगर बिफोर एनी एडजस्टमेंट है तो इट मींस ये बैलेंस है। फिर आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है तो मतलब यहां तक सोल्व किया हुआ है कैपिटल अकाउंट। अब ये बैलेंस आगे ले जाएंगे। 62,700, 36,800, 30,000। अब हम वर्किंग नोट पे फिर से आ गए। टोटल कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो का उल्टा 135 टोटल कैपिटल आ गए। इन दिस टोटल कैपिटल, A's capital should be 135 का 4/9, B's capital should be, C's capital should be। ठीक है स्टूडेंट्स, टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंसेस यहां आ गए। अब उसने लिखा है ब्रिंगिंग और विड्रॉ कैश, इसकी इतनी कैपिटल पड़ी है, होनी इतनी चाहिए, तो ये 2700 विड्रॉ कर लेगा। प्रीवियस लेक्चर वाला पॉइंट आ गया ये। इसकी कैपिटल
होनी 45,000 चाहिए लेकिन पड़ी 36,800 है, तो ये ब्रॉट इन करेगा। अब इनके कैपिटल काउंट को आप रीटोटल्ड कर देंगे, इनके कैपिटल काउंट को हम रीटोटल्ड कर देंगे बेटे। तो ये कैपिटल काउंट हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हम ये वाले पोर्शन पे बात कर रहे थे, इसकी आप जर्नल एंट्री भी कर देना। इसकी जर्नल एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और इसकी जर्नल एंट्री करोगे एज कैपिटल टू बैंक। बेटे इस क्वेश्चन में तो उसने कहा था बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉ कैश, अगर वो ब्रिंगिंग और विड्रॉ कैश नहीं कहे, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट कहे, तो बाय बैंक की जगह यहां आ जाएगा बाय बीज करंट अकाउंट, और टू बैंक की जगह यहां आ जाएगा एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। इट इज 8200, तो एज करंट अकाउंट, ठीक है। तो ब्रिंगिंग और विड्रॉ कहे तो बैंक टू बैंक, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट कहे तो बाय करंट अकाउंट, यहां भी करंट अकाउंट, और ये करंट अकाउंट फिर बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इधर वाला करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा क्योंकि हमने पार्टनर से पैसा लेना है, इधर वाला करंट अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि हमने पार्टनर को पैसा देना है स्टूडेंट्स। तो अब नाउ फाइनली आई एम प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। बिफोर मेकिंग बैलेंस शीट मुझे एक सबसे मेजर इशू बताना है आपको, बैंक बैलेंस। वर्किंग नोट पे दिखाना है बैंक बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस। एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस टॉपिक में सबसे बड़ी गलती ही बैंक बैलेंस में होती है स्टूडेंट्स। ओपनिंग बैलेंस कितना 5,000, ब्रॉट बाय सी 50,000 लाया था बच्चों, 30 कैपिटल का और 20 गुडविल का। गुडविल विड्रॉन कितनी 10,000 रुपए गुडविल हमने विड्रॉ कर ली थी माइनस। बी कितना लेके आया था, बी ब्रॉट इन 8200 प्लस, विड्रॉ बाय सी ए सॉरी ए ने कितना विड्रॉ किया था 2700। तो बच्चों ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनल बैंक बैलेंस मिल जाएगा। अवर फाइनल बैंक बैलेंस इज 50,500 रुपीज स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में बैंक बैलेंस भी एक इशू रहेगा। नाउ फाइनली वी आर डीलिंग विद बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस बैलेंस शीट बैंक बैलेंस 5,000 था, अब 50,500 आ चुका है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको 50,500। फिर डेटर्स, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया 2,500। अब स्टूडेंट कहता है सर रिवैल्यूएशन में तो डाला नहीं था, कोई बात नहीं, रिवैल्यूएशन में नहीं डाला तो क्या हो गया, 1000 था 1,500 बढ़ तो गया, वो 2,500 रुपए प्रोविजन माइनस करेंगे। स्टॉक रिड्यूस हो गया, 32,000 का रह गया है। ट्रेडमार्क 4,000 के रह गए हैं। बिल्डिंग 90,000 की हो गई है। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट इस क्वेश्चन में आई नहीं है। क्रेडिटर सेम रहेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 आ जाएगी। जर्नल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी दोनों साइड्स का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर इस क्वेश्चन में बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉ कैश ना होता, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट होता, तो यहां पे क्या लिखते, बाय करंट अकाउंट, बाय बीज करंट अकाउंट, और ये बाय बीज करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट में चला जाता क्योंकि बी से पैसा लेना है। और यहाँ टू बीज करंट अकाउंट होता, ये हमने बी को पैसा टू एज करंट अकाउंट होता, और टू एज करंट अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा क्योंकि हमने ए को पैसा देना है। इसको थोड़ा सा मेमोराइज भी कर सकते हैं। राइट वाला करंट अकाउंट बैलेंस शीट की राइट में जाएगा, लेफ्ट वाला करंट अकाउंट बैलेंस शीट की लेफ्ट में जाएगा। इस चीज को हम मेमोराइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टूडेंट्स। मैं करेक्शन कर रहा हूं बेटे, बिल्डिंग 90,000 की जगह कितनी है 1 लाख रुपीज है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी।